गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। हमने अब तक मोल कंसेप्ट में 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं, आप जानते हैं। मतलब बेसिकली एक लेक्चर में तुमने ब्रीफिंग करी है कि हमारा कोर्स पैटर्न क्या है, कोर्स को कैसे लेके पढ़ रहे हैं, कोर्स हमारा प्राइस क्या है और हमारी सर्विसेज क्या क्या हैं। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने मोल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया लिया था कि मोल क्या है, मोल कैसे हम करेंगे और कितना मतलब उसका वेटेज है, ये हमने स्टार्ट किया था। उसी में एक बार फिर से हम लोग मोल का थोड़ा बैकग्राउंड लेंगे और फिर मोल को हम लोग शुरू से करेंगे, ठीक है। तो हमने आपसे बोला था मोल के बारे में कि मोल बेसिकली एक तरीके का यूनिट है। जरा बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोल क्या है? एक तरीके का यूनिट है, आपको याद होगा। और मैंने आपसे बोला था जैसे हमारे पास लीटर है ऑयल्स के लिए, इसी तरह कपड़ों के लिए मीटर है, इसी तरीके से आप जानते हैं डिस्टेंस के लिए किलोमीटर है। हर चीज़ के लिए हम लोगों ने एक पैरामीटर बना लिया है, आप जानते हैं अच्छे से ये क्या है। हर चीज़ों के लिए हम लोगों ने पैरामीटर बना लिया। जैसे दुकान पे जाएंगे तो बोलते हैं डजन देना, जैसे 1 डजन बनाना देना, तो 1 डजन बनाना वो 12 पीस हमें दे देता है। बोलते हैं 1 मीटर कपड़ा देना, 1 मीटर कपड़ा काट के हमें दे देता है। लीटर बोलते हैं तो 1 लीटर ऑयल वगैरह हमें दे देता है। सिमिलर एलिमेंट्स कंपाउंड को मेजरमेंट करने के लिए, ध्यान सुनना है, एलिमेंट्स कंपाउंड्स या केमिकल्स को मेजर करने के लिए हम मोल वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? मोल। इसके बाद 1 डजन मतलब आपको पता है कितना होता है? 12 पीसेस होता है। इसी तरीके से 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। सिमिलर 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023, जिसके बारे में थोड़ा हमने बात कर लिया था, जिसको मैं एक बार जरा दोबारा लिखूंगा, देखते हैं। 1 मोल इक्वल टू होता है, यहाँ थोड़ा देखना है कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक बात ये। दूसरी इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो 1 मोल हमने लिखा है इसका नाम एवोगैड्रो नंबर है। मैंने पिछले क्लास में बात कर लिया है। इसका क्या नाम है? ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर यहां से यहां तक लिखा हुआ है, इस नंबर का नाम है एवोगैड्रो नंबर। थोड़ा यहां देखना है, पिछले क्लास की मैं रिवाइज करा रहा हूं। एवोगैड्रो नंबर मैं जब भी पढ़ाता हूं पीछे के जो चैप्टर या टॉपिक में पढ़ाता हूं उसकी इंपॉर्टेंट बात को एक बार रिकॉल जरूर कराता हूं 5 मिनट में, ठीक है, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन अभी नहीं है वो ऑनलाइन आ जाए, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर को एन और ए दिखाते हैं। कैपिटल एन लिखते हैं, बेस में ए लिखते हैं। कई बुक्स में इसको N0 लिखा होगा, N0 पढ़ते हैं इसको, N0 या N0 पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये हमने बात कर लिया है एवोगैड्रो नंबर क्या है। अब 1 मोल की यूनिट इतनी है, मतलब 1 मोल बेसिकली क्या है? एक एलिमेंट कंपाउंड को मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट है। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है। ये जो पार्टिकल्स लिखा हुआ है, हमने वहां पे पिछले क्लास में जो पार्टिकल्स था, वहां पे आप जब नोट्स में देखेंगे तो हमने वहां पे लिखा था, यहाँ पे एटम्स, थोड़ा यहां देखें, आयंस, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हमने लिखा था। यानी मैं समझाना ये चाहता हूं, किसी भी एटम का, किसी भी आयन का, किसी भी मॉलिक्यूल का या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मेजरमेंट करने के लिए या उसकी एक यूनिट जो होगी 1 मोल हम यूज करते हैं। और 1 मोल इक्वल टू इतनी वैल्यू होती है। यानी इनमें से कोई भी डाटा आएगा इसको हम मोल से मेजर करेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा हम धीरे धीरे चैप्टर में काम करेंगे तो क्लियर होगा। पहली बात, पिछले क्लास में मैंने 3-4 बातें और बोली थी आपको कि आपको कोई भी साइड बुक नहीं परचेस करना है। आपको क्या लेना है? एनसीईआरटी केवल लेना है, केवल और केवल क्या लेना है? एनसीईआरटी लेना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा मैंने आपसे बोला है कि प्रगति के स्टडी पैकेज आपको लेना है। प्रगति का स्टडी पैकेज आपको लेना है। वो कैसे लेंगे आप देख लीजिएगा। प्रगति का स्टडी पैकेज आपको लेना है। सबसे बेस्ट स्टडी पैकेज है। मैंने लास्ट 10 ईयर्स में देखा है मैक्सिमम क्वेश्चन जेई में, मेडिकल में और बोर्ड में डायरेक्ट यहीं से आते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में जेई में, नीट में, बोर्ड में आप देखेंगे तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका स्टडी पैकेज लेना बहुत जरूरी है। कोई साइड बुक नहीं खरीदना है। इनके स्टडी पैकेज में शॉर्टकट्स हैं। इनके स्टडी पैकेज में, मतलब ये जो स्टडी पैकेज है प्रगति का, इसमें शॉर्टकट्स हैं। इसी पैकेज में बहुत सारे क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन, मैच बॉक्स, इंटीजर, पैसेज, समझ रहे हैं आप। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन, सीबीएसई के क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट, मोर देन करेक्ट, थोड़ा थ्योरी, थोड़े शॉर्ट ट्रिक्स, डीपीपीस और फ्लो चार्ट्स, सारे के सारे पैकेज में हर बातें दी हुई है। थोड़ा पैकेज इनका कॉस्टली है, तो मेरा ये सजेशन है आप इनके पैकेज को परचेस करना, या पैकेज जैसे मिलता होगा देख लेना। वन ऑफ द बेस्ट पैकेज है। कोई साइड बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी लेना है, कोई साइड बुक नहीं लेना है। पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। किसी को साइड बुक का भी कोई काम नहीं है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा साइड बुक का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर मैंने आपको एक बात और समझा दिया है कि हम अभी
मोल कंसेप्ट करेंगे और हम कंटिन्यू फिजिकल नहीं पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि हम फिजिकल में 2 चैप्टर करेंगे आगे। जब ये फिजिकल में हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे तो फिर हम इनऑर्गेनिक की ओर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक की ओर आ जाएंगे। फिर इसमें भी 2 चैप्टर कर लेंगे, फिर हम कहाँ आ जाएंगे? ऑर्गेनिक की ओर आ जाएंगे। और यहाँ भी हम 2-2 चैप्टर करेंगे, 2 चैप्टर यहाँ, 2 चैप्टर यहाँ। ऐसा क्यों करेंगे? जब हम ये करके इधर आएंगे तो इधर आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, जब ये करके इधर आएंगे तो इधर रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, फिर इधर से उधर जाएंगे तो इधर आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। आपको जब भी क्लास में आना है, क्लास नोट्स रिवाइज करके आना है। बस क्या करना है? क्लास नोट्स में रिवाइज करके आना है। मैं आपको बोर्ड में गारंटी देता हूं, मैंने तो लास्ट ईयर में 100 बच्चों को भी प्रोड्यूस करके दिखाया है केमिस्ट्री में। आपको मैं बताऊं, लास्ट 2 to 3 ईयर्स अगर आप देखेंगे तो मैंने 100 में 100 मार्क्स भी प्रोड्यूस करके दिखाया है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर 100 में 100 अगर आप प्रोड्यूस मार्क्स करना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं बोलूंगा वैसे धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो 100 में 100 आ जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे हैं, वो लेकर आते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत इसमें नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं जब भी पढ़ाऊंगा पीछे के टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होगा उसको रिकॉल करवाऊंगा। जैसे मैंने आज आके थोड़ी देर रिकॉल करवाया, तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देख लिया था। अब हम लोग जो शुरू करेंगे मोल, थोड़ा मुझे लगता है आसान टॉपिक से करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो 9th-10th में थोड़ा सीरियस तो रहते नहीं, आप जानते हैं 9th-10th में थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, पास होते हैं, इंजॉय करते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा बेसिक टॉपिक से पहले करेंगे, जहाँ से एकदम आसान टॉपिक हो। ठीक है, तो देखते हैं जरा क्या है वो। सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे आज की क्लास में एटॉमिक मास। आप लोग एटॉमिक मास लिखना, अब ब्रैकेट में लिखना एम। हम ज्यादातर ऐसे शॉर्ट हैंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, शॉर्ट हैंड्स को हम ज्यादा राइट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग करेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, कंटिन्यू करें। शैल वी राइट? लिखेंगे इसमें मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज एटॉमिक मास, is known as atomic mass. Full stop पे लिखना। It is expressed in AMU. It is expressed in AMU. AMU ऐसे लिखना है, स्क्रीन पे देखें सभी बच्चे। It is expressed in AMU. AMU और लिखना है U. AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और इसका फुल फॉर्म है यूनिट। ये कुछ होता होगा, वो भी उतना इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं रखता है, हमने लिख लिया बस। ठीक है, हमने लिख लिया, उतना इंपॉर्टेंस अभी नहीं रखता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसके बाद ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोला करेंगे GAM। लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। लिखेंगे इसमें AM, AM मतलब यहां लिखा हुआ है एटॉमिक मास। लिखेंगे AM इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, AM is expressed in gram, AM is expressed in gram। क्लियर हो गया होगा। इसको जरा मैं रफ कर रहा हूं, एक बार जरा स्क्रीन पे देखें। एक शॉर्टकट थोड़ा हम लिख लेते हैं, हालांकि वो शॉर्टकट हमने आपको याद करने के लिए बनाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको तो पता है, जैसे मैं अगर किसी दिन कोचिंग में लेट हो जाऊं तो आप मुझे मैसेज लिख के भेजोगे कहाँ हो सर। जरा एक बार स्क्रीन पे देखेंगे, आप मुझे ऐसे मैसेज लिख के भेजोगे कहाँ हो सर। इनफैक्ट हो सकता है आप मेरे को मैसेज लिखोगे वेयर आर यू, ऐसे 2-3 लाइन इंग्लिश लिखोगे, बाद में ऐसे लैंग्वेज में आ जाओगे। आपको तो पता है इंडिया में इंग्लिश चलता है, जो इंडियन लैंग्वेज है वो कैसा हो गया है? इंग्लिश। इंग्लिश मतलब क्या होता है? हिंदी विद इन इंग्लिश। आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हो कैसा होता है? इंग्लिश होता है, इंग्लिश। आप जानते हैं कि इंग्लिश में टाइप करते हैं लेकिन कंटेंट क्या रहता है? हिंदी में रहता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये भी कैसा है? इंग्लिश है, हिंदी विद इन इंग्लिश। एक बार मैंने बैच में कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाया था तो बच्चों ने हाथ विड्रॉ कर दिया कि समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। तो हमने इंग्लिश शुरू किया, इंग्लिश से बच्चे कंफर्ट फील करते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे? एक मैसेज टाइप करेंगे जो प्योरली इंग्लिश में होगा। कैसे होगा? इंग्लिश में होगा। तो थोड़ा एक बार देखते हैं। ये हमने शॉर्टकट एक बना लिया है आपको याद करने के लिए, एटॉमिक नंबर के लिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H, यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है HE, यहाँ लिखा हुआ है HE। फिर इस तरीके से लिखेंगे ली बिबकन। थोड़ा ध्यान से देखना, ये शॉर्टकट क्या लिखा हुआ है? ये हिंदी जैसे लिखे हुए लेकिन हिंदी नहीं है, ये तो ग्रीक नेम है। क्या नाम है? ये ग्रीक नेम है। यहाँ लिखा हुआ है ली बिबकन, ये ली बी ब क न, ये क है, ध्यान रखना है, ये हिंदी नहीं है, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ओफनी, यहाँ पे लिखा हुआ है ओफनी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नामगल, यहाँ पे लिखा हुआ है नामगल। दोबारा एक बार, 1 सेकेंड रिपीट, आई रिकॉल यू। HE, ली बिबकन, ओफनी, नामगल। फिर थोड़ा हम स्पेस देंगे कॉपी में। एक सभी बच्चे स्क्रीन पे जरा देखें, लिख लेना बाद में, स्क्रीन पे देखो, थोड़ा गैप देंगे
और गैप देने के बाद फिर से मैं यहां पे लिखूंगा सीपस कलार, सीपस कलार लिखा हुआ है यहां पे। फिर यहां लिखूंगा के, यहां लिखूंगा सी ए, अभी लिखना नहीं, आप देख लो, फिर मैं रिकॉल करवाऊंगा, आप सुन लेना। फिर यहां लिखेंगे एस्कैटी, यहां लिखा हुआ है एस्कैटी, ये थोड़ा सा ठीक कर देता हूं, एस्कैटी। फिर यहां लिखा हुआ है वक्रमन, वक्रमन लिखा हुआ है ये, ठीक है, वक्रमन। थोड़ा इसको भी ठीक करके लिख देता हूं एक बार दोबारा, वक्रमन। फिर यहां लिखा हुआ है फेकोनी। फिर आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अभी देखो जरा सा, दोबारा मैं 2-3 बार पढ़ रहा हूं, आप आराम से पढ़ के फिर लिख लेना। एच, एच ई, मेरे साथ पढ़ेंगे और साथ में लिखेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे और साथ में लिखेंगे। ली बिबकन, क्या लिखा हुआ है, ली बिबकन। ओफनी, ओफनी। नामगल, क्या लिखा हुआ है, नामगल। फिर इधर लिखा हुआ है सीपस कलार, क्या लिखा हुआ है, सीपस कलार। फिर लिखा हुआ है के, फिर लिखा हुआ है सी ए, फिर लिखा हुआ है स्कैटी, स्कैटी। यहाँ लिखा हुआ है वक्रमन, यहाँ लिखा हुआ है फेकोनी। के सी ए स्कैटी वक्रमन फेकोनी। क्लियर हो गया होगा। जल्दी से जरा इसे कॉपी कर लेंगे एक बार, सभी बच्चे से जरा जल्दी से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। बीच में स्पेस देना है, मैंने आपको समझाया था बीच में स्पेस देना है, आपने दिया होगा। तो कॉपी हो गया, जरा जल्दी से कॉपी करेंगे, ठीक है। करता हूं मैं, देखें, मैसेज टाइप करेंगे इसको, आप तो जानते हो एच को एज इट इज हम कॉपी करेंगे और एच ई को भी हम कॉपी करेंगे। एक बार स्क्रीन पे देखें, इसके लिए यहां पे लिखेंगे एल और आई, क्योंकि इधर से मात्रा है तो स्मॉल लेटर में है तो आई लिखेंगे। ये लिखा हुआ है बी, तो यहां लिखेंगे बी। किसके लिए क्या लाइन लिख रहा हूं, अंडरलाइन भी कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ है बी तो लिखेंगे बी, यहां लिखा हुआ है क तो सी, और यहां लिखा हुआ है एन। आपको याद होगा पहले कलकत्ता हुआ करता था, सभी बच्चों को याद होगा पहले कलकत्ता हुआ करता था, तो कलकत्ता में पहले सी आया करता था। इसी तरीके से यहां देखो जरा सा, वो लेंगे इसके लिए एफ, और यहां पे एन और ई डालेंगे। इधर से मात्रा है बी में, देख लें आप, तो ई लिखा हमने, तो वहां भी क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। कॉपी कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, नी। यहां जरा देखो क्या लिखा हुआ है, ना, तो लिखेंगे एन ए। मग पढ़ने पे एम जी, मग पढ़ने में क्या आ रहा है, एम जी, और ग बोलने में अ आ रहा है, और ग बोलने में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो इसके लिए एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे अल। वंस अगेन आई रिकॉल यू, हमारे पास एटॉमिक नंबर का एक शॉर्टकट लिख लेंगे। ऐसा इसलिए लिख लेंगे क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊंगा तो दिक्कत बार बार आएगी। उस दिक्कत से सेफ साइड रहने का तरीका यह है कि हम एक शॉर्टकट याद रखेंगे, जैसे एच, एच ई, ली बिबकन, ओफनी, नामगल, सिपस क्लार, के सी ए, स्कैटी, वक्रमन, फेकोनी। इसको बात को हमने और इजी वे में लाने के लिए हमने बोला इसको मैसेज टाइप करेंगे, एच, एच ई, ली, बी, बी, सी, एन, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप समझ पाए। ओ, एफ, नी, नामगल। मग के बाद ग पढ़ने में अ आता है, ग बोल के देखो अ आ रहा है, तो हमने लिखा अल। इधर कॉपी करेंगे, जरा देखें, इसके लिए लिखेंगे सी, तो लिखूंगा एस आई, यहां पी लिखूंगा, इसके लिए एस लिखूंगा। इन दोनों के लिए कलार, सी एल ए आर, आप पढ़ के देखिए कलार आएगा, सी एल ए आर क्या आएगा, कलार आएगा। फिर के कॉपी, सी ए कॉपी, देख सकते हैं, के कॉपी, सी ए कॉपी। इन दोनों को एस सी और टी आई पढ़ के एक साथ देखिए, स्कैटी आ रहा है, पढ़ के कैसा आ रहा है, स्कैटी, स्कैटी। क्लियर हो पा रहा है। फिर यहां पे देखें, इसके लिए लिखेंगे वी, इसके लिए लिखेंगे सी आर, और इसके लिए लिखेंगे एम एन। क्या लिखा हमने, वी सी आर एम एन। फिर इसके लिए लिखेंगे एफ ई, यहां पे देखें एफ ई, इसके लिए लिखेंगे सी ओ, और इसके लिए लिखेंगे एन आई, इसके लिए लिखेंगे एन आई। वन सेकेंड, एक बार जरा रिपीट कर लें, मैं आप कॉपी करें, मैं रिपीट करता हूं, 2-3 बार सुन लें। एटॉमिक नंबर याद करना बहुत जरूरी है, जो 9th-10th में करके आना चाहिए, लेकिन आपको मैंने पहले नहीं बताया, मैं एकदम 0 लेवल से पढ़ाता हूँ। पढ़ के आए ना पढ़ के आए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो मैंने लिखा एच, एच ई, ली बिबकन, ओफनी, नामगल, सिपस क्लार, के सी ए, स्कैटी, वक्रमन, फेकोनी। इन शॉर्टकट को हमने मैसेज टाइप कर दिया, तो लिखा एच, एच ई, ली बिबकन, यानी एल ई, बी, बी, सी, एन, ओ, एफ, एन ई, एन ए, एम जी, ए एल। आप तो जानते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एसआई, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इसको पोटेशियम पढ़ते हैं, कैल्शियम, उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये सब एलिमेंट्स के नाम है, आप तो जानते हैं। इतना तो बेसिक आना ही चाहिए, अगर इतना नहीं आता है तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं थोड़ा बताता हूं हमने इसको क्यों लिखा, अभी जरा समझते हैं रफ, जरा देखो एक बार। एनआई का एटॉमिक नंबर 28 होता है, देखो आप,
Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। मुझे 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है, आपको भी कुछ कुछ याद रखना जरूरी है। तो जरा हम चेक करते हैं क्या ये सही है कि गलत है। यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या वहां पर 13 आया है? बिल्कुल आया है, करेक्ट आंसर है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्या 26 है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर है। 27 28, क्या 28 आया हुआ है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली ये याद करने के लिए हमने लिखा है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपने कॉपी कर लिया। फेकोनी, फेकोनी के बाद थोड़ा 2-3 और आगे हम लिखेंगे, इसको रफ कर रहा हूं। इसको हमने रफ कर दिया। फेकोनी के बाद जरा देखो एक लाइन और हमें लिखना है, कौन सा? कुंजी लिखना है। फेकोनी के बाद हमें क्या लिखना है? कुंजी, ऐसे लिखना है, कुंजी। कु का मतलब हो गया सी यू और जेड एन। इसके बाद आगे स्पेस नहीं था, तो आपको क्या लिखना है? कुंजी। फेकोनी के बाद आगे लिखना है कुंजी। एक बार पूरी बातों को रिकॉल कर लेते हैं। एच, एची, ली बिबकन, ओफनी, नामगल, सीपस कलार, के, सीए, स्कैटी, वक्रमण, फेकोनी, कुंजी। ये सारे नाम देखने में हिंदी लग रहा है, लेकिन हिंदी नहीं, आप जानते हैं ग्रीक नेम है। कैसे है? ग्रीक नेम है। इन सबों से हम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक निकाल पाएंगे। तो हमने 30 तक का एटॉमिक नंबर आज की क्लास में सीख लिया है। अब रफ कर रहा हूं इधर, ठीक है? कॉपी हो गया। देखिए एटॉमिक मास वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जहां हमारा टॉपिक था। आपको ऐसा कॉलम बनाना है, पहले देख लो कॉपी में कैसा कॉलम बनाना है। कॉपी में इधर लिखना है आपको सबस्टांस, या लिखा हुआ है एलिमेंट। सबस्टांस या एलिमेंट, यहां लिखा हुआ है एम और यहां लिखा हुआ है जीएम। एम मतलब एटॉमिक मास, जीएम मतलब ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन है, मैं ऐसे लिखा करूंगा, ठीक है? सिंबल लिखा करूंगा, मैं सिंबल लिखूंगा, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा बोला करूंगा एच। तो हाइड्रोजन आप पहले 2-3 देख लो, पहले सीख लो फिर लिखना। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो मैं लिख सकता हूं 1 AMU या लिखूंगा 1 U। दोनों में से जो अच्छा लगता है लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर आएंगे तो क्या लिखेंगे? 1 ग्राम। थोड़ा यहां देखो, दूसरा है हीलियम जिसका नाम है He, तो हम यहां पे लिखेंगे 4 AMU, या आपको अच्छा लगता है 4 U लिख लो, जो अच्छा लगता है। और यहां लिखेंगे 4 ग्राम। एक बार देखो, पहले लिखना नहीं है, पहले सीख लो। थर्ड का नाम है लिथियम, जिसको हम Li लिखा करेंगे, L और I। इसका होता है 7, तो हम लिखेंगे 7 AMU या 7U। तो हमने लिखा 7U और इधर लिखेंगे 7 ग्राम। मुझे एक बात ये समझ में आ रहा है कि एटॉमिक नंबर याद करना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर आगे जो आएगा हम देखेंगे। दूसरा मुझे इंपॉर्टेंट बात ये दिखाई दे रहा है कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास की दोनों वैल्यू सेम है। थोड़ा ध्यान से देखो इधर स्क्रीन पे, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के दोनों के यूनिट सेम है। दोनों में केवल इतनी बातें फर्क है। क्या फर्क है? कि एटॉमिक मास को AMU से दिखाना है और ग्राम एटॉमिक मास को हम ग्राम से दिखाएंगे। जैसे अगला क्या है इसमें? बेरिलियम देख लें आप, तो बेरिलियम का मास कितना होगा? 9। तो इधर लिखेंगे 9 AMU और इधर लिखेंगे 9 ग्राम। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इनमें से कोई एक वैल्यू याद कर लीजिए, और जब भी कोई आपसे पूछे ग्राम एटॉमिक मास इसका कितना होगा, तो जितनी वैल्यू होगी लास्ट में ग्राम लगा दो। आपसे कोई पूछता है एटॉमिक मास कितना होगा, जितनी वैल्यू होगी इसके लास्ट में AMU लगा दो। फॉर एग्जांपल बोरॉन, फॉर एग्जांपल क्या हुआ? बोरॉन। देखिए तो बोरॉन का 10 होता है, तो आपसे पूछा कितना एटॉमिक मास होगा, तो आप बोलोगे 10 AMU। कितना ग्राम एटॉमिक मास होगा? तो 10 ग्राम। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। इसको जरा कॉपी कर लेंगे। इसी में मैं आगे एलिमेंट बोलूंगा, आपको उन्हें लिखना है, और एटॉमिक मास याद करना बहुत जरूरी है। पूरे चैप्टर का बैकबोन है ये, इसलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। कॉपी कर लें जल्दी से आप, पहले इतनी बातें जल्दी से कॉपी कर लेंगे, इतनी बातें। थोड़ा आगे बोलता हूं, ठीक है? बोरॉन के बाद लिखेंगे कार्बन, सिंबल लिखना आप C। मैं पूरा नाम बोलूंगा और सिंबल भी बोलूंगा साथ साथ। कार्बन यानी C का यहां लिखना 12। मैं एक वैल्यू बोलूंगा, दूसरा आप खुद भर लेना। 12 मतलब क्या लिखोगे? 12 AMU और 12 ग्राम। मैं एक वैल्यू बोलूंगा, आप भर लो, बाद में दूसरा ग्राम 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 लगा देना बस। दोबारा सुन लें आप, कार्बन का कितना? 12 होता है, यानी सिंबल C लिखना, 12 इधर लिखना, तो 12 AMU और 12 ग्राम। तो मैं एक वैल्यू बोलूंगा, बाद में से भर लेना अपने लैंग्वेज में, ठीक है? कार्बन C के बाद लिखेंगे अगला नाइट्रोजन, N। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। अगला लिखेंगे N का कितना होता है? मैं इधर लिख रहा हूं N का 14। अब भर लेना, टेबल बना लेना। मैं टेबल थोड़ा लिखना नहीं चाहता हूं, यहां लिख रहा हूं।
ऑक्सीजन 16, आप टेबल में बना लेना, ठीक है, 16, क्लियर है ना आपको मेरी बात। फ्लोरीन 19, फ्लोरीन के बाद जरा सा देखो नियोन, नियोन लिखेंगे 20, सोडियम 23, सोडियम के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, इधर देखो, मैग्नीशियम 24, Mg नाम है मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का Al 27, सिलिकॉन एसाइड 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, सल्फर के बाद क्या होता है आपको पता है, फास्फोरस 31, 13 और 13, 13, 14, 15, 16, 17, कौन आएगा, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होगा 35.5। मैं आपको आगे चल के करीबन 2 लेक्चर के बाद बताऊंगा कि इसकी वैल्यू 35.5 कैसे आ रही है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी हम थोड़ा इसे याद रखेंगे। सभी के नंबर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, सभी के नंबर हैं, इसमें बस एक फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको बताएंगे ऐसे क्यों आया है, ठीक है, नेचुरल नंबर है, यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू है, मैं बताऊंगा क्यों आया, अभी तो बस हम लिखेंगे Cl 35.5, Cl 17 हो गया, 16, 17, 18 देखेंगे, आर्गन 40, आर्गन में 40, मैं इधर जरा लिख रहा हूं, आप टेबल में लिखना, ठीक है, Ar का मतलब आर्गन है, ये सब हमने कहां से लिखा है, जो भी हमने शॉर्टकट लिखा है एटॉमिक नंबर का वहीं से हमने कॉपी किया है। आर्गन के बाद लिखेंगे K 39, Ca 40, Ca 40, Ca 40, क्लियर हो गया। ये तो 20 हमें याद ही रखना है, जो हमने 20 लिख रखा है इन 20 को हमें याद रखना है, इसके अलावा कुछ कुछ हमें याद रखना है, जैसे आयोडीन 127, जैसे सिल्वर 108, मैग्नीज 55, Cr 52, Cr 52 यहां पर लिखा पड़ा हुआ है, Fe 56, Fe 56, ये जरा कॉपी करेंगे, Fe 56 ये जरा कॉपी करेंगे। जैसे ग्राम एटॉमिक मास इसका कितना होगा 56 ग्राम, एटॉमिक मास कितना होगा 56 AMU, 52 AMU एटॉमिक मास, 52 ग्राम ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर हो गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लें इसे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम लोग चैप्टर में कुछ फॉर्मूले को लेकर काम करेंगे। आपको जब भी फॉर्मूला ना याद हो तो एक छोटे से पेज पे सारे फॉर्मूले को लिख लेना चाहिए। मैं इस तरह तो पढ़ाते चलूंगा, लेकिन जब भी आपको कोई लगे फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो इसे पेज पे लिख लेना चाहिए। बार बार अप्लाई करते करते याद हो जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे वेट ऑफ, ऐसे लिखना है, वेट ऑफ लिखेंगे जरा सा। फर्स्ट फॉर्मूला वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू एम। एम का मतलब लिखा हुआ है एटॉमिक मास, इक्वल टू एटॉमिक मास। सेकेंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई GAM। GAM का मतलब क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। GAM का मतलब ग्राम एटॉमिक मास। थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इंटू Na। Na का मतलब था एवोगैड्रो नंबर, इंटू क्या लिखा हुआ है, एवोगैड्रो नंबर। मुझे इस पूरे फॉर्मूले में एक बात समझ में आ रही है कि वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट मतलब उसका एटॉमिक मास है, जो यहाँ लिखा पड़ा हुआ है टेबल में, देख सकते हैं आप। दूसरा मुझे क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए गिवन मास जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास कहाँ होगा, टेबल में जो भाई उन्होंने बनाया था। इसके बाद थर्ड फॉर्मूला लिखा हुआ नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम वही निकाल सकता है जिसको नंबर ऑफ ग्राम एटम आता होगा। ग्राम एटम निकाल के लाएंगे, उसमें एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा होगा। तो एक दो क्वेश्चन थोड़ा करते हैं ताकि समझा पाऊँ आपको। पहला क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट, रब कर रहा हूँ इधर, कॉपी हो गया होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, calculate the number of atoms and the number of gram atoms and the number of gram atoms. Calculate the number of atoms and the number of gram atoms in 115 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम लिखा है Na, सोडियम। आपको मैंने समझाया पहले दिन कि आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन आपको क्या इस पूरे चैप्टर में सीखना है, इसी चैप्टर में नहीं, 11th में या 12th में हम मेरे साथ कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।
सर क्या टेक्निक लगाते हैं, क्या शॉर्टकट बता रहे हैं, ये आपको डेवलप करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में डेवलप रहेगा तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। रट्टा मारेंगे काम गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको डेवलप करने के लिए चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी मैं बताऊं कि क्वेश्चन पढ़ लें तो आप तुरंत क्वेश्चन पढ़ लिया करें, और बाकी जब मैं सॉल्व करूंगा तो स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में पहले पता चल रहा है कि नंबर ऑफ एटम निकालना है, लेकिन आप जानते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम के बगैर नंबर ऑफ एटम नहीं निकलेगा, तो हम पहले निकालेंगे नंबर ऑफ ग्राम एटम। आपको जब भी फॉर्मूले उर्मूले मैं लिखवाऊं तो उसको बार बार लिखना चाहिए, क्वेश्चन में बार बार रीयूज करना चाहिए, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी बार याद होगा। क्लियर हो पा रहा होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम कैसे निकालते हैं आप जानते हो, गिवन मास, यहाँ स्क्रीन पे देखें, गिवन मास डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास। इस क्वेश्चन में गिवन मास आपको पता है कितना लिखा हुआ है, 115 ग्राम, जो यहाँ पर हमने लिख दिया है। सोडियम का मास टेबल में जाके जल्दी से देखेंगे, टेबल में जब जाओगे कौन से टेबल में, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास एक हमने टेबल बनाया है, वहां पे जाके देखेंगे तो 23 ग्राम लिखा होगा। 23 एमयू भी लिखा हुआ है, लेकिन वो वैल्यू हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि हमें ग्राम एटॉमिक मास लेना है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है। फिर यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, यहाँ देख लें, इनटू एवोगैड्रो नंबर। कई बुक्स में, जरा थोड़ा यहाँ प्लीज सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, कई बुक्स में इसको 5 Na भी लिखा होगा तो भी ट्रू है। ठीक है, 5 Na, 5 वो लाके वैल्यू रख देंगे, Na रख देंगे, 5 Na ट्रू है। कई बुक्स में इसी बात को ऐसा भी लिखा होगा 6.023 इंटू 10⁻23 और ये वैल्यू लिखा होगा। हमें तो डेवलप करना है अपने आप को, कैसे हम क्वेश्चन कर पाए, हमें डेवलप करना है कि कैसे फॉर्मूले लगाना है, हमें डेवलप करना है शॉर्टकट कैसे बनाना है, हमें डेवलप करना है कैसे क्वेश्चन को हम इजीली कर पाए। हम ऐसा थोड़ी ना करना है कि आओ क्वेश्चन में और हम फंस जाए। दानवीर कर्ण तो बनना नहीं है कि नंबर दान कर दें कंपटीशन की एग्जामिनेशन में। तो हम क्या करेंगे, ये 5 तो रखेंगे और 6 रखेंगे, ये जो 3 वैल्यू है इसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ क्या होता है, राउंड ऑफ मैं आगे पढ़ाऊंगा जब चैप्टर खत्म होगा। तो अभी समझ लें आप, जब बिग बाजार में आप जाते हैं या रिलायंस फ्रेश में जाते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो मान लेते हैं आपका जो शॉपिंग करते करते जो पैसा हुआ या जो सामान खरीद रहे हैं उसके लास्ट में अमाउंट आएगा 49 रुपीज, मान लेते हैं 49 रुपीज .023। तो आपको दुकानदार बोलता है भैया 49 रुपीज आप दे दीजिए। यहीं पे अगर आता 49.51 या 49.55, ऐसे केस में दुकानदार बोलता है आपसे कि 50 रुपीज दीजिए। उसने क्या किया, राउंड ऑफ कर लिया है, राउंड ऑफ कर लिया। तो राउंड ऑफ का मतलब क्या है, 5 के बिलो जितने नंबर हैं उसको 0 कंसीडर करना है, 5 के ऊपर जितने नंबर उसको 1 कंसीडर करना है। क्लियर हुआ। मैं राउंड ऑफ हालांकि पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 6 लिख दिया, इंटू क्या करेंगे 10⁻23 लिखेंगे। क्लियर हो पा रहा होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 30 आया, इंटू 10⁻3 आया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 इंटू 10 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा होगा। मैंने आपको बताया मैं कैलकुलेशन भी डेवलप करने के लिए सिखाऊंगा मैं, तो हमने पूरा सॉल्व किया। आप जानते हैं जब भी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई हम करते हैं, जब भी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर सम हो जाते हैं, उनके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो जब इसका पावर ऐड होगा तो क्या होगा, 3 इंटू 10⁻24, 3 इंटू 10⁻24। ये वैल्यू भी इसी के आसपास आ रहा होगा, जो ये वैल्यू है कैलकुलेशन, ये 3 पॉइंट कुछ इंटू 10⁻24 ही आ रहा होगा। कितना आएगा, 3 पॉइंट कुछ इंटू 10⁻24 आएगा। लेकिन हमने इसे कैलकुलेट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जो 0.023 है हमें फंसा देगा, हमें क्या करेगा, फंसा देगा। लेकिन एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पे 1 मिनट टाइम होता है। कितना टाइम होता है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट टाइम होता है। तो हम फंस जाएंगे, फंसेंगे तो हमारे 2-3 क्वेश्चन चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ शायद आप समझदार हैं, समझ पा रहे हैं आप। इसको जरा कॉपी कर लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कॉपी कर लें आप। फिर थोड़ा हम लोग 2-3 क्वेश्चन और आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे इसके बाद, कॉपी हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स in the following, calculate the number of atoms and the number of gram atoms in the following। ठीक है, रफ करें इसे। देखिए बहुत आसान है पढ़ाई लिखाई, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मैं भी शुरू में आपको पहली बार पढ़ा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहें, मैं आपके सिलेक्शन की गारंटी देता हूँ। ठीक है, बहुतों को पढ़ाया है, बहुत लोगों ने 100 में 100 स्कोर किए, इसलिए आप चिल मार के आराम से नोट्स को रिवाइज करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख लेना, ठीक है, थोड़ा टेबल फॉर्म में बना लेना। यहां लिखना सब्सटेंस,
यहाँ लिखना नंबर ऑफ ग्राम एटम, क्योंकि आप जानते हैं पहले हमें क्या निकालना चाहिए, ग्राम एटम, और यहाँ लिखना नंबर ऑफ एटम्स। मैं सब पढ़ाने के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट है मार्क करवा दूंगा, आप उसी को रिवाइज बार बार करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 mg ऑफ H, 1 mg ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ, मान लेते हैं 1 mg ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे लिख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन ये 1 mg ऑफ हाइड्रोजन, जरा कॉपी करेंगे जल्दी से। दूसरा लिखेंगे 40 kg ऑफ नियोन। थर्ड जरा से देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ 71 म्यू ग्राम, इसको पढ़ते हैं म्यू ग्राम ऑफ Cl। फोर्थ लिखा हुआ है 640 kg ऑफ कार्बन, 640 kg ऑफ कार्बन, कॉपी करना है इसे। लास्ट को लिख देता हूं थोड़ा सा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 22.4 ग्राम ऑफ Fe। एक दो मैं जरा करके बताऊंगा, मैंने इसको जरा कॉपी कर लीजिए। मैंने आपको समझाया कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात आएगी या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं खुद मार्क करवा दूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट हमने केवल एटॉमिक मास देखा है, एटॉमिक मास याद करना बहुत जरूरी है, एटॉमिक नंबर याद करना भी बहुत जरूरी है, वो आपको याद कर लेंगे आप। सब्सटेंस, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ एटम लिखा हुआ है, 1 mg लिखा हुआ है। कॉपी में कहीं साइड में ऊपर, कॉपी में कहीं साइड में लिखेंगे 1 mg इक्वल टू होता है 10⁻³ और 1 μg इक्वल टू होता है 10⁻⁶। कॉपी में कहीं साइड में लिख लेना ये वैल्यू। क्लियर हो गया? तो पहले मैं सेकंड करता हूँ, हाँ ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो पाए। तो मुझे लिखना चाहिए था ग्राम एटम की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम एटम गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना है 40 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो नियॉन का मास जाके टेबल में देखेंगे तो कितना होगा 20, लिखते ही गलत हो जाएगा, ध्यान सुन लें आप। पहले गिवन मास 40 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास 20, जैसे ही लिखेंगे गलत हो जाएगा क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में है, ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में है, लेकिन गिवन मास किस में है, केजी में है। गिवन मास किस में है, केजी में है। तो केजी को भी हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 2 × 10⁻³ क्लियर हो पा रहा होगा, कितना होगा 2 × 10⁻³ इधर जब जाएंगे तो आपको तो पता है 2 × 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम सीधा एन लिख देते हैं। कायदे से मुझे इसको भी कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे ज्यादा कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता है। तो हम लिखेंगे 2 × 10⁻³ इंटू एन, एन का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हो पा रहा होगा? यहां जरा से देखते हैं हम, गिवन मास कितना है 1 × 10⁻⁻3। 1 × 10⁻³ क्यों लिखा हमने, 1 mg की वैल्यू 10⁻³ गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 1। 1 कैसे पता चला, टेबल में गए और टेबल में हमने देखा 10⁻³ आ जाएगा। इधर आके लिखेंगे तो 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 लिख लो, या 10⁻³ जरा यहाँ पे देखो इंटू एन, जो अच्छा लगता है लिख लो। आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो कर भी सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो पावर एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव होगा तो और वैल्यू क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा होगा। ये मैं 2 करके दिखाता हूं, और जैसे ये करूंगा तो लिखूंगा 71 kg इंटू 10⁻⁶, यहाँ पे -6 लिखा हुआ है देख सकते हैं म्यू ग्राम, और इसका मास होता है 35.5। इसको टेबल हम यूज करेंगे 2 टाइम्स में चला जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁶ जो नंबर ऑफ ग्राम एटम है। इधर आएंगे तो लिखेंगे 2 × 10⁻⁶ इंटू एवोगैड्रो नंबर, इंटू क्या लिखेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर। कॉपी कर लें जल्दी से, जरा 2 क्वेश्चन करना है आपको। मैं करूंगा आगे, तब तक मैं इंक फिल कर लूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर लें। बहुत आसान है पढ़ाई लिखाई, आप परेशान ना हो, मैं आपकी गारंटी देता हूँ सिलेक्शन की। अभी तुमने स्टार्ट ही किया है, 1-2 लेक्चर, आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि सर बहुत आसान करके पढ़ाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 640 kg, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 640 इंटू 10⁻³ इंटू कार्बन का मास 12। देख लें आप, 640 हमने लिखा है, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है मेरी बात? जब ये सॉल्व कर लेंगे इधर आके एन का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर हो पा रहा होगा। इधर आएंगे, ये जरा इधर लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है तो इधर देखो लिखता हूँ 22.4 इंटू क्या लिखेंगे 56, डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू भी ग्राम में है वहां पे लिखा हुआ है और ये वैल्यू भी ग्राम में है, तो कितना आ जाएगा 0.4
इसके बाद इधर आएंगे 0.4 इंटू Na। Na कितना होगा? एवोगाड्रो नंबर। क्लियर हो पा रहा होगा? कर लेंगे आप, ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है वेट ऑफ weight of 50 atom 50 weight of 50 atoms of an element weight of 50 atoms of an element is 3000 AMU. Weight of 50 atoms of an element is 3000 AMU. Of an element is 3000 AMU, atomic mass unit. Then calculate the number of atoms. Then calculate the number of atoms. Then calculate the number of atoms in 240 gram of the element, in 240 ग्राम ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन को पढ़ लें हम, मैं करूंगा सॉल्व, आप देख लें। क्वेश्चन को पढ़ लें, मैं जरा सॉल्व करूंगा, देखें। क्वेश्चन को पढ़ने ही पता चल रहा है कि 50 एटम, जरा इधर लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 50 एटम्स इक्वल टू 3000 AMU, ये क्वेश्चन में पहला लाइन लिखा हुआ है। तो मैं 1 एटम देखूंगा, तो 1 एटम इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे देखो 3000 बाई 50, जरा प्लीज यहाँ देखें, 3000 बाई 50 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 AMU हो जाएगा। ये 60 AMU की वैल्यू किस में आ रही है? एटॉमिक मास में। किस में आ रहा है? एटॉमिक मास में। ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? AM इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। क्या होता है? AM इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल ऑफ एटम, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखेंगे? 60 ग्राम। किस में लिखेंगे? 60 ग्राम। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है। क्लियर है ना ये बात? 50 एटम्स में इतना, तो 1 एटम में कितना? तो 1 एटम में इतना। जो वैल्यू आ रही है उसको हम ग्राम में चेंज कर देंगे, तो ये ग्राम में चेंज कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालेंगे, तो गिवन कितना? 240 डिवाइडेड बाई ग्राम एटम मास कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम। तो अब जानते हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम निकालना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 4Na। क्या करेंगे हम? 4Na। क्लियर हो गया होगा? कॉपी कर लेंगे जरा जल्दी से। इधर थोड़ा रफ कर रहा हूं, कॉपी हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। समझ में आ रहा है? जरा एक बार मैसेज ड्रॉप करेंगे सब लोग, समझ में आ रहा होगा तो फिर थोड़ा हम लोग धीरे 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 लेवल को अपने बढ़ाते हुए अब चलेंगे। यस, बहुत अच्छा मैसेज है सबका कि क्लियर है सर। लिखेंगे हेडिंग डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक बार थोड़ा समझ लो फिर आप लिखना आराम से। पहले यहां देखो क्या है, मैं जरा दोनों डिफाइन करता हूं। एटम्स को पहले जरा डिफाइन करता हूं, फिर लिखवा दूंगा। देखो लिखोगे तो भूल जाओगे और आप समझ लोगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, समझ लेते हैं एक बार। कुछ एटम ऐसे हैं नेचर में, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इनका फ्री एग्जिस्टेंस है। फ्री एग्जिस्टेंस है। फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब हुआ कि नेचर में फ्रीली मतलब घूम सकते हैं, आसान शब्दों में हम बोलें तो। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ले लेते हैं, हेलोजन दैट इज FCl, कुछ भी इस तरह का, इनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है। इनका जो फ्री एग्जिस्टेंस है वो नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा जो ऑक्सीजन है O2 में एग्जिस्ट करता है। आपने कहीं नाइट्रोजन को N2 देखा होगा, N नहीं देखा होगा। कहीं भी देखेंगे तो Cl2 देखेंगे, इसी तरीके से कहीं Br2 देखेंगे, आप I2 देखेंगे। इसका मतलब सब इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। किस तरीके से? डाई एटॉमिक में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आपने कहीं सोडियम Na2 नहीं देखा होगा, Mg2 नहीं देखा होगा। इस तरीके का कोई एलिमेंट नहीं देखते हैं। इसका मतलब क्या? एटम के बारे में सुन लो आप। एटम्स इज द स्मॉलेस्ट
पार्टिकल, ध्यान सुनने में, लिखना नहीं है, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, क्लियर हो पा रहा होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हम बोल सकते हैं विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल क्या होता है? जो एटम, थोड़ा ध्यान सुन लें, जो एटम जिनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, कौन सा एटम? जिनका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अपने आप को एग्जिस्ट कराने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने ही फैमिली से कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं था, ऑक्सीजन ने एक और ऑक्सीजन से कंपाउंड रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाया जिसका नाम है O2। ऑक्सीजन का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं था, इसने हाइड्रोजन से एग्जिस्ट करके क्या बनाया? H2O। इसका मतलब ये बात मुझे समझ में आ रहा है कि जिस एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, वो एटम क्या करेंगे? अपनी फैमिली से या किसी दूसरे फैमिली से, बोर्ड पे देखना है, अपनी फैमिली से या किसी दूसरी फैमिली से रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या होगा? मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल हैज ऑलवेज फॉर्म्ड कम बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल हैज ऑलवेज फॉर्म्ड by the combination of atoms, either may be same or different, either may be same or may be different। एक बात ये। दूसरा, मॉलिक्यूल का फ्री एग्जिस्टेंस होगा, क्लियर हो पा रहा होगा? तो एटम वाले साइड में लिखना है आपको, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट, एटम्स वाले साइड में लिखेंगे एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट which may or may not have free existence, which may or may not have free existence। क्लियर हो पा रहा होगा? ये दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे, ये दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लें दोनों एग्जाम्पल। इधर के दोनों एग्जाम्पल लिखना है आपको, मॉलिक्यूल में लिखेंगे। अब इसके बाद मॉलिक्यूल में लिखना है आपको, मॉलिक्यूल हैव फ्री एग्जिस्टेंस, लिखेंगे मॉलिक्यूल हैव फ्री एग्जिस्टेंस, मॉलिक्यूल हैव फ्री एग्जिस्टेंस लिखा आप लोगों ने। फिर लिखना उसी में, मॉलिक्यूल हैज ऑलवेज फॉर्म, मॉलिक्यूल हैज ऑलवेज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स। मॉलिक्यूल हैज ऑलवेज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स, बाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू के जगह पर लिखना, टू काट के लिखना एटम्स, बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, आइदर मे बी सेम और डिफरेंट, आइदर मे बी सेम और डिफरेंट, आइदर मे बी सेम और डिफरेंट। ये कॉपी कर लिया आपने, ठीक, आगे बढ़े, रफ कर रहा हूं इधर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, थोड़ा देखेंगे स्क्रीन पे, काफी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलैरिटी। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मॉलिक्यूलैरिटी, जिसका बुक्स में सिंबॉलिक कैपिटल एम लिखा होगा। जब मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ेंगे तो इसके अंदर एक और छोटी सी टॉपिक होगी, हम साथ साथ कर लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं अब तक ही देख लेना। इसमें लिखा होगा एटॉमिसिटी, मैं दोनों डिफाइन कर दूंगा, फिर डेफिनेशन बोल दूंगा, आप लिख लेना जो अच्छा लगे, ठीक है। देखें आप क्या है, देखिए आप CO2 नाम का एक एग्जाम्पल है, पहले देखो CO2 पहले देखो, फिर समझ जाओगे। CO2 में मुझे दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम की जो वैल्यू है वो 1 है। इसमें कितने कार्बन है? 1 है। सिमिलर मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो दिखाई दे रहा है वो कितना है? यहाँ पे 2 है। क्लियर हो पा रहा होगा? तो एटॉमिसिटी को थोड़ा ध्यान से सुनना है, फिर मॉलिक्यूलैरिटी को भी ध्यान से सुनना है, जो अच्छा लगे उसे लिख लेना है। क्या है? इंडिविजुअल, ये क्या है? बेसिकली कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड में या किसी भी मॉलिक्यूल में। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, एक ही बात है। किसी भी कंपाउंड में ध्यान सुनना है, किसी भी कंपाउंड में इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर एक एटम का नंबर एटॉमिसिटी होगा। एटॉमिसिटी क्या है? होल कंपाउंड में, पूरे कंपाउंड में इंडिविजुअल किसी एक एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स, उसकी एटॉमिसिटी होगी। क्लियर हो पा रहा होगा? जैसे इसमें कार्बन की एटॉमिसिटी 1 है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है। एटॉमिसिटी क्या है? किसी भी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम, एक पर्टिकुलर एटम का नंबर ऑफ एटम। क्लियर हो पा रहा होगा? मॉलिक्यूलैरिटी क्या है?
मॉलिक्यूलैरिटी होता है कि सम ऑफ ऑल एटम्स इन अ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी, मैं 2-3 समझाता हूं फिर लिखवा दूंगा, चिंता ना करें। दूसरा एक एग्जांपल है C6H12O6। इसमें जो कार्बन की एटॉमिसिटी है, मैं ऐसे लिखूंगा, थोड़ा कार्बन की एटॉमिसिटी ऐसे लिख रहा हूं, उसकी वैल्यू जो है 6 है। एटॉमिसिटी को ए से डिफाइन किया है। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है इसमें, 12 है। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 6 है। क्लियर हो पा रहा होगा। लेकिन जो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है वो कितनी है, देख सकते हैं आप, 24 है। कितना हुआ, 24 है। तो मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, ये पहले देख लो फिर लिख लेना मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में, या पहले मॉलिक्यूलैरिटी लिखो। चलो मॉलिक्यूलैरिटी लिखेंगे, आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलैरिटी का डेफिनेशन लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलैरिटी का डेफिनेशन में लिखना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, क्लियर। फिर लिखना, एग्जाम्पल कॉपी करो जरा, मैं तब तक आगे पढ़ाता हूं, जल्दी से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, देख लिया आपने, करा जाए आगे। ओके, मॉलिक्यूलैरिटी में और लिखना, और करके डेफिनेशन लिखना। मॉलिक्यूलैरिटी में और करके क्या डेफिनेशन लिखोगे, लिखना सम ऑफ ऑल एटॉमिसिटी इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। सम ऑफ ऑल एटॉमिसिटी इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। सम ऑफ ऑल एटॉमिसिटी इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी। एटॉमिसिटी क्या है, इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन लिखना है कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलैरिटी, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलैरिटी। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलैरिटी, देखा आपने, इन द फॉलोइंग कैलकुलेट द मॉलिक्यूलैरिटी इन द फॉलोइंग, जिसमें पहला लिखा हुआ है C12H22O11, इसका नाम है सुक्रोज। थोड़ा नाम हमें याद रखना है। दूसरा लिखा हुआ है NH2CuNH2, जिसका नाम है यूरिया, NH2CuNH2 यूरिया। थर्ड लिखा हुआ है FeSO4.NH4 ट्वाइस SO4.6H2O, इसका नाम है मोहर सॉल्ट। इसका क्या नाम है, मोहर सॉल्ट। दोबारा बार रिपीट कर रहा हूं, C12H22O11 सुक्रोज, नाम थोड़ा हमें याद रखना है। NH2CuNH2 यूरिया, FeSO4.NH2 ट्वाइस SO4.6H2O मोहर सॉल्ट। क्या नाम है, मोहर सॉल्ट। इसके बाद फोर्थ यहां रिपीट कर रहा हूं, K2SO4.Al2 SO4 थ्राइस .24H2O, जिसका नाम है पोटास एलम, इधर रिपीट कर रहा हूं, K2SO4.Al2 SO4 का थ्राइस .24H2O। 5 नंबर लिखा हुआ है K2Cr2O7। 6 नंबर लिखा हुआ है KMnO4। 7th नंबर लिखा हुआ है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। क्लियर हो गया हुआ। 8th नंबर लिखा हुआ है H2C2O4, ब्रैकेट में लिख देता हूं ऑक्जेलिक एसिड। जिनका मैंने नाम लिखा है वो नाम थोड़ा भी हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ही क्वेश्चन में आएंगे। जल्दी से कर लें, 2 मिनट कॉपी
कर लें, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, कर लेंगे आप। ठीक है, इधर थोड़ा हो जाता हूँ, कर लें आप। मैं ज़रा इसका समझाता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। आपको क्वेश्चन करके क्या करना है, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। देख लें आप, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सअप करना है 8588958863। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, जल्दी से करके सॉल्व करके जिसका मैं पूछूंगा उसका बताना है। जैसे पहला मैं करता हूँ, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम 12 प्लस 11 प्लस 22 कर देंगे, यही इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एटॉमिसिटी या टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। जैसे इसमें देखो क्या होगा, नाइट्रोजन का 2, यहाँ देखो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन की वैल्यू 4 और कार्बन की वैल्यू 1, ऑक्सीजन की वैल्यू 1। तो आप देख सकते हैं 4 + 2 6 + 2 कितना होगा 8। कर लेंगे आप। आपको जल्दी से करके इसका बताना है। थर्ड जो कर लेगा मैं समझ लूंगा, कुछ भी कर डालेगा। इसको कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, याद रखना है। ये करेंगे जल्दी से। इस नंबर पे मैसेज करना है 8588958863। चलो ये रफ कर रहा हूं, ठीक है, ये कॉपी कर लिया होगा आपने। देखते हैं पहले कौन करके बताता है। 2 मिनट वेट कर रहा हूं, जल्दी से करेंगे। हाँ, मैं करता हूं। देखिए, एक बच्चे का सही आंसर आया अभी तक, एक बच्चे का बस। देखो Fe की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये 2 नहीं है, ये 1 है। इसका नाम आयरन है। क्या है इसका नाम, आयरन है। सल्फर की वैल्यू 1, ऑक्सीजन की वैल्यू 4। Fe1 सल्फर 1 ऑक्सीजन की वैल्यू 4। देखते चलो, नाइट्रोजन का यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई है, देख सकते हैं तो 2। हाइड्रोजन का 4 × 2 का मल्टीप्लाई है, तो 2 × 4 प्लस, सर हमने 2 कैसे लिखा, 1 नाइट्रोजन 2 का मल्टीप्लाई, 4 नाइट्रोजन 2 का मल्टीप्लाई, फिर सल्फर 1, फिर ऑक्सीजन 4। यहां देखें हाइड्रोजन की वैल्यू 6 × 2 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगा, 6 × 2। और यहां से देखो 6 × 2 था और यहाँ 6 × 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है, तो लिखूंगा 6 × 1। जिसने किया उस बच्चे ने बोला 39 आंसर है। बिल्कुल करेक्ट 39 आंसर है। करेक्ट क्या है, 39 आंसर। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा सा। एक हमने लिखा था KMnO4, एक K, 2 ये Mn1 और 4 ऑक्सीजन। कितना होगा यहाँ पे, 6। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी, 6 होगी। मॉलिक्यूलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। इसमें मान लो कि Mn की एटॉमिसिटी 1, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 4, पोटेशियम की पोटेशियम होता है, पोटेशियम की एटॉमिसिटी 1। क्लियर हो गया होगा, कर लेंगे आप। ठीक है, मेरे हिसाब से पर्याप्त है, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे आप। बाकी जो क्वेश्चन है उसे आप घर से करना, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछोगे, हम बता देंगे। इसको रफ कर लो, ठीक है। इधर एक बार जरा दोबारा एक बच्चे ने बोला, इसको रिपीट करिए। Fe की वैल्यू 1, सल्फर की वैल्यू 1, ऑक्सीजन की वैल्यू 4, नाइट्रोजन का 2 बार मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का 4 × 2 मल्टीप्लाई, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। ये सल्फेट अलग अलग है, S अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है। 6 × 2 हाइड्रोजन, 6 × 1 ऑक्सीजन। क्लियर। लिखेंगे अगली हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस, classification of substance on the basis of molecularity, classification of substance on the basis of molecularity, classification of substance on the basis of molecularity। फर्स्ट उसमें लिखेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी, जिसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर। लिखेंगे इसमें मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन एटम, मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन एटम। एग्जाम्पल देखें,
Ig लिखा हुआ है, Ig का मतलब होता है इनर्ट गैस। Ig का मतलब क्या होता है? इनर्ट गैस। फॉर एग्जाम्पल ये रहा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, दूसरा हेडिंग लिखेंगे इसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। लिखेंगे इसमें मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम्स। इसका डेफिनेशन में लिखेंगे मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम्स। यहां स्क्रीन पे देखो, मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम्स। ऐसा हो सकता है कि ये दो एटम सेम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है सेम हो जाए और दोनों एटम कैसे हो? डिफरेंट हो। डेफिनेशन क्या है? दो एटम लेना है, मॉलिक्यूल विच कंटेन टू एटम्स, दो एटम्स के साथ बनना चाहिए मॉलिक्यूल। ऐसा हो सकता है कि दोनों एटम सेम हो जाए। जब दो एटम सेम होगा तो एग्जांपल देखो O2, N2, Cl2, Br2, I2 लिख सकते हैं। डिफरेंट में जरा देखो, दो एटम का कौन सा होगा? HF। दो एटम है, एक H और एक F। दूसरा HCl, आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या लिखेंगे? HBr। क्या लिखेंगे? HI। HF, HCl, HBr, HI, ये सब कैसे हैं? दो दो एटम है और दोनों के दोनों डिफरेंट है। कॉपी कर लेंगे इसे। इसे कॉपी करेंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हो गया। देखेंगे इसे थोड़ा सा। मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 एटम्स, मॉलिक्यूल विच कंटेन 3 एटम्स। ठीक है, यहां देखें, ऐसा हो सकता है कि ये जो 3 एटम्स हो वो ऐसा भी हो सकता है सेम हो जाए। वो कैसा हो जाए? ऐसा भी हो सकता है सेम हो जाए या डिफरेंट हो जाए। जब सेम होगा तो जरा देखो क्या होगा? O3 हो सकता है। O3 का नाम होता है ओजोन। हम जूनियर क्लासों से पढ़ के आते हैं, क्या नाम होता है? ओजोन। आप जानते हैं ओजोन। डिफरेंट में जरा देखो, लिख सकते हैं CO2, CH2, SO2। आप नाम पढ़ के पता चले। देखिए CO2 कितने आइटम है? 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 2 सल्फर 1 कार्बन, 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन। ये सब कैसे हमारे बेसिकली डिफरेंट है। जब भी कहीं, जब थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान से देखना है, जब भी कहीं सेम मॉलिक्यूल आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमो। जरा देखो, होमो एटॉमिक। होमो का मतलब होता है सेम। सेम जैसे यहां भी कैसा है? होमो एटॉमिक है। क्लियर है? जब भी कहीं डिफरेंट अगर आएगा तो उसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक, जिसको हेट्रो का मतलब होता है यहां से यहां तक डिफरेंट। आप जानते हैं अच्छे से, आपको अच्छे से पूरी बात क्लियर हो पा रहा होगा। आजकल लोग बोलते हैं होमोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, गे और पोलर सेक्सुअल, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। ठीक है, उसी में से एक वर्ड है होमोसेक्सुअल से होमो। होमो का मतलब सेम, मतलब वेरिएंट के साथ उसको मतलब रिएक्शन रहे, यानी O2 इस तरीके का हम ले सकते हैं। O2, N2, Cl2 सेम नेचर के मॉलिक्यूल है। क्लियर हो पा रहा होगा? फिर रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद टेट्रा एटॉमिक। नेक्स्ट जरा सा देखें, यहां पर लिखा हुआ है टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। लिखेंगे इसमें मॉलिक्यूल विच कंटेन 4 एटम्स, मॉलिक्यूल विच कंटेन 4 एटम्स। यहां पर जरा देखो लिखा हुआ है होमो एटॉमिक। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? सेम। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? सेम। दूसरा लिखा हुआ है हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक मतलब डिफरेंट। हमने यही दोनों लाइन लिखा है दोबारा, लेकिन हमने थोड़ा नाम चेंज कर दिया है। 4 एटम हो और होम एटॉमिक। एग्जाम्पल है P4। देख लें यहाँ पे जरा सा, P4 लिखा हुआ है, P4। हेट्रो एटॉमिक में जरा सा देखो क्या हो सकता है? SO3। चलिए आप बताइए एग्जाम्पल SO3 के बाद, जल्दी जल्दी बताएंगे। SO3 के बाद एक बच्चे ने बोला CH4 लिखिए, गलत है। यहाँ तो 5 एटम हो रहा है, हाइड्रोजन 4 और एक ये 5, 4 + 1 5, गलत है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? SO3 और क्या लिख सकते हैं? NH3, बिल्कुल सही। एक ने मैसेज भेजा है NF3 लिखिए। मेरे पास स्क्रीन है, नीचे लगा हुआ स्क्रीन, तो मैं उसमें देख रहा हूँ। NH3, NF3 बिल्कुल सही है। CH4 क्या है? गलत है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। जल्दी से कॉपी कर लें आप। लास्ट थोड़ा सा 1-2 लिखेंगे हम। ठीक है, लास्ट लिखेंगे पॉली एटॉमिक।
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, लास्ट हेडिंग लिखेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। कॉपी हो गया होगा इधर, ठीक है। लिखेंगे इसमें मॉलिक्यूल विच कंटेन मोर देन 4 एटम्स, मॉलिक्यूल विच कंटेन मोर देन 4 एटम्स, मॉलिक्यूल विच कंटेन मोर देन 4 एटम्स। थोड़ा यहां देखो, पॉली का मतलब होता है मेनी मोर, बहुत ज्यादा। क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो इसमें भी दो तरीके का हो सकता है, जरा देखिए आप, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं। पॉली भी दो तरीके का हो सकता है, होमो और क्या हो सकता है, हेट्रो। चलो होमो का एग्जांपल देखो जरा सा, होमो में क्या हो सकता है, S8, कुछ नाम है इसका, आगे पढ़ेंगे 12th की क्लास में, S8। हेट्रो का एग्जांपल देखो क्या हो सकता है, हेट्रो का एग्जांपल ये हो सकता है C6H12O6। कैसे पता चला ये होगा, 4 एटम से ज्यादा है, 6 + 12 + 6 24 है। यहाँ पे CH4 लिख सकते हैं, जिस बच्चे ने मुझे बोला था वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं 5 एटम है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी हो सकता है, C4H10 हो सकता है, C4H6 हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। बहुत तो मैसेज भेज रहे हैं सब लोग, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो पा रहा होगा? तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है, ठीक है। घर पे एक बार दोबारा बोल देता हूँ क्या काम है। सबसे पहला काम है NCERT परचेस कर लेंगे। दूसरा वर्क क्या है कि प्रगति के स्टडी पैकेज जितना जल्दी हो उतना ले लेंगे। उनकी स्टडी पैकेज काफ़ी अच्छे हैं, मैंने देखा है, इंडिया के बेस्ट स्टडी पैकेज में उसकी काउंटिंग होती है, बहुत ही बढ़िया। आप लेके देखिएगा एक बार, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, नोट्स को रिकॉल करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है। अब तक इंपॉर्टेंट बात केवल एक आया है, एटॉमिक मास, उसको याद रखना है। बाकी इनमें से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रोल प्ले करता है। एक बार जब टॉपिक धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप टेस्ट दीजिएगा, मुझे पूरा विश्वास है टेस्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपके आएंगे। क्लियर हो पा रहा होगा? जब भी आपको कोई डाउट हो या जब भी कुछ भी पूछना हो या आपको लगता है कि मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना है, इस नंबर पे मैसेज कर देना है। नीचे एक, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सामने एक बड़ी सी स्क्रीन रखी हुई है, बड़ी सी स्क्रीन है, व्हाट्सअप खुला हुआ है, उस पर LED स्क्रीन है, उस पर मैं देख रहा हूँ सब मैसेज वगैरह, आप चिंता ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी पे व्हाट्सअप कर देना है आपको। तो मैंने बताया कि जो कोर्स फी है, आपको पता ही होगा कोर्स फी कितना है। उस कोर्स फी में आपको डाउट की भी कुछ क्लासेस मिलेंगे, यानी मंथ में 2 डाउट की आपको क्लास मिलेगा। 2 डाउट आप ले सकते हैं मंथ में, पूरा बढ़िया से पढ़िए। एक मंथ में जितने भी डाउट हो कलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, ये डाउट इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम 10-100 बच्चों को एक साथ बैठा कर पढ़ा लें। जैसे मान लेते हैं X एक बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, Y पढ़ रहा है, Z पढ़ रहा है, तो X अपना 2 घंटे का अपॉइंटमेंट कभी भी रख सकता है हमारे साथ, ठीक है। जूम मीटिंग पे डाउट आप रख लेंगे, आप सारा पढ़ के आएंगे, और जो भी आपका डाउट होगा आप मेरे से पूछ के बता सकते हैं कि सर ये डाउट, ये डाउट, ये डाउट, सर ये क्वेश्चन आपने कैसे किया, समझ में नहीं आया, ये कैसे किया, आपसे समझ में नहीं आ रहा है। तो डाउट आप 2 घंटे इंडिविजुअल पूछ सकते हैं। सिमिलर अगर जेड को प्रॉब्लम आती है तो जेड भी क्या करेगा, हमारे यहाँ इस नंबर पे कॉल करेगा। कॉल करने के बाद आप एक टाइम ले लेंगे, इसी नंबर पे कॉल करना है आपको, टाइम ले लेंगे, और इसके लिए भी 2 डाउट आपको रख दिया जाएगा मंथ में 2 दिन बस। अब समझ पा रहे हैं, 1000 बच्चे हैं अपने पास यार, 1000 बच्चे में पॉसिबल नहीं है कि हम हर दिन इसका डाउट बताएं। ये भी पॉसिबल नहीं कि हम सारे बच्चों का एक साथ डाउट बता पाएं। क्यों पॉसिबल नहीं है? हो सकता है X नाम का बच्चा जो है बहुत शर्मीला है, साई फील करता है, सबके सामने क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, तो इंडिविजुअल, ताकि वो बच्चा वही सामने रहे, उसके सामने मैं रहूं, जूम पे सारा डाउट हम पूछ लें, ठीक है। इसी तरीके से Y को मौका मिलेगा, इसी तरीके से Z को मिलेगा, धीरे धीरे करके सारे बच्चों को मौका मिलेगा। क्लियर हो पा रहा होगा? उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ और समझा पा रहा हूँ। मेरी बस यही कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, आपको अच्छे से समझाऊँ। अगर मेरी पूरी बात आपको समझ में अच्छे से अगर आती है, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हैं, या आगे के लेक्चर में भी आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, तो अपने सारे दोस्तों को, फर्स्ट लेक्चर हमारा फ्री है, मतलब पूरा का पूरा फर्स्ट लेसन जो है मोल कंसेप्ट, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, ये फ्री है। अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड करें और उनसे बोलें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ जुड़ें। पैसा भी आप जानते हैं बहुत हम कम ले रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो हमारे यहाँ जुड़ें। इतना काम करें आप, और थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना बहुत है। क्लियर हो पा रहा होगा?